राम राम। आज हम श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग का श्लोक 15 उच्चारण और हिंदी अर्थ सहित सीखेंगे। पहला चरण ए व शब्द पुराने के बाद व पी अनुस्वार आधा म एवं ज्ञा आधे त के साथ वा पूरा ज्ञातवा। क के नीचे री की मात्रा, यहाँ पर क आधा है और री से ऋषि की मात्रा क्री। क के आर आई त पूरा कृत शब्द पुराने के बाद त पी अनुस्वार आधा म कृतम। क पूरा है म के ऊपर आधा र, क के साथ आधा र पढ़ेंगे कर, म में अ मिक्स करेंगे कर्म। पहला चरण फिर से एवं ज्ञात्वा कृतम कर्म। दूसरा चरण पू की मात्रा बड़ी है, लंबा खींचना है। वई पे आधा र तो पू के साथ आधा र करेंगे पूर्वई रपी। र में अमिक्स करते हुए छोटे पी के साथ रपी। मुमु आधा क मुमुक शु, ये आधा क और शु मिलके क्षत्रिय पर छोटे ऊ की मात्रा बनाता है क्षु। ये चीज इसलिए आधा क बन गया, आधा क को मुंह के साथ जुड़ गया मुमुक और शु को भी के साथ मुमुक्षुभी। भी पर ई की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे ही मुमुक्षुभिः। दूसरा चरण फिर से पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। पहला और दूसरा चरण साथ में एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः। तीसरा चरण कुरु, दोनों मात्रा छोटी है, लंबा नहीं खींचना। कुरु क के साथ आधा रखकर म पे आई की मात्रा मई और व पूरा कुरु कर मई व। त के साथ आधा सतस, माँ के साथ आधा तस्मात् तस्मात् और फिर आधे त के साथ व पूरा त्व। शब्द पुराने के बाद व पी अनुस्वार आधा म त्वम तस्मात् त्वम। तीसरा चरण फिर से कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम। चौथा चरण पू की मात्रा बड़ी, वई वई आई की मात्रा है, यहाँ पर वई पर आधा र है तो पू के साथ आधा र पूर्वई। आई की मात्रा तो विसर्ग को पढ़ेंगे हई पूर्वई हई पूर्वहई। फिर पू की मात्रा बड़ी, व पे आधा र पूर्व, व में अमिक्स किया पूर्व तर। शब्द पुराने के बाद र पे अनुस्वार पूर्व तरम। क्री, क्री का अर्थ जैसे अपन ने पहले चरण में देखा क आधा और री की मात्रा क्री के आर आई क्री। त के साथ आधा म कृतम। चौथा चरण फिर से पूर्व हई पूर्व तरम कृतम। तीसरा और चौथा चरण साथ में कुरु कर्मैव तस्मात् त्वम पूर्वहै पूर्वतरम कृतम। पूरे श्लोक का उच्चारण एक साथ एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वहै पूर्वतरं कृतम्। एक बार फिर से एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वहै पूर्वतरं कृतम्। श्लोक का अर्थ देखते हैं। इससे पिछले श्लोकों में भगवान ने अर्जुन को बताया था कि सृष्टि की रचना में मैंने 4 वर्णों की रचना की, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र। इस कार्य को करने के कारण मैं इस कार्य का कर्ता कहलाता, लेकिन फिर भी इस कार्य में फल की इच्छा न होने के कारण ये कर्म से मैं बंध नहीं पाया, लिपायमान नहीं हो पाया, इसलिए कर्ता होकर भी अकर्ता ही बना रहा। तो ये उदाहरण भगवान ने अपने लिए बताया, अपने उदाहरण देके अर्जुन को बताया। अब आज के श्लोक में भगवान ऐसे ही जो
मुमुक्षु हुए यानी मोक्ष की इच्छा रखने वाले पूर्वज हुए, जिन्होंने भी भगवान की तरह ही निष्काम भाव पूर्वक कर्म किए। उनका उदाहरण देकर अर्जुन को भगवान ये समझाते हैं कि तुम भी निष्काम भाव पूर्वक कर्तव्य कर्म करो। मतलब कौन सा कर्तव्य कर्म? अभी अर्जुन के समक्ष कर्तव्य कर्म में युद्ध है, इसलिए उसको निष्काम भाव पूर्वक करने की प्रेरणा भगवान इस श्लोक के द्वारा दे रहे हैं। एवं ऐसा ज्ञात्वा जानकर कृतम किए गए कर्म, एवं कर्म यानी कर्म, एवं ज्ञात्वा ऐसा जानकर कर्म किए गए किसके द्वारा? पूर्वई रपि। पूर्वई रपि में र जो पूरा दिख रहा है उसको, उसका आधा र तो पूर्वई के बाद का विसर्ग घटने पर आएगा, तो पूर्वई और र में जो अमिक्स किया उससे बन जाएगा अपि। अपि यानी भी और पूर्वहई यानी पूर्व काल में, मुमुक्षु भी यानी मुमुक्षुओं के द्वारा। तो ऐसा जानकर पूर्व काल में मुमुक्षुओं के द्वारा भी कर्म किए गए। क्या जानकर? कि भगवान भी कार्यों का कर्ता होते हुए भी उन कर्म से फल की इच्छा न रखने के कारण कर्मों से लिपायमान नहीं होते। ऐसा जानकर ही उन पूर्व काल में मुमुक्षुओं ने कर्म किए। आगे कुरु करो, कर्मैव, इसमें दो शब्द है, कर्म प्लस एव। कर्म यानी कर्म और एव यानी ही। आगे तस्मात्त्वम, इसमें दो शब्द तस्मात् और ए त्वम। त्वम यानी तुम, तस्मात् यानी इसलिए। आगे पूर्वहई, पूर्वहई, यहाँ पर पूर्वहई का अर्थ है पूर्वजों के द्वारा। पूर्वतरम, पूर्वतरम यानी सदा से। कृतम किए जाने वाले, तो तुम इसीलिए जो पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्म हैं उनको ही करो। मतलब कैसे कर्म करो? जैसे उन्होंने निष्काम भाव पूर्वक होकर कर्म किए उसी तरह तुम भी करो। पूरा अर्थ क्या निकला कि ऐसा जानकर इसको पिछले श्लोक से भगवान रिलेट कर रहे हैं कि जिस तरह से निष्काम भाव पूर्वक मैंने कर्म किया, मतलब सृष्टि का कर्ता होते हुए भी उसमें फल की इच्छा न रखी, ऐसा जानकर पूर्व काल में मुमुक्षुओं के द्वारा भी कर्म किए गए, इसलिए तुम भी सदा से पूर्वजों के द्वारा किए जाने वाले ही कर्म करो। अविनाशी सहज सुख राशि, हे नाथ हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। नारायण 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 नारायण।